Welcome to this podcast in which we're going to begin to talk about fundamental doctrines that we are to believe. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज के इस पॉडकास्ट का मतलब है हमारा नसीहत की जो बुनियादी अकायद हैं उन पर बात करें कि हम बुनियादी अकायद में किन चीज़ों पर ईमान रखते हैं। And we're going to make use of the Apostles' Creed when we talk about these doctrines. और आज के इस पॉडकास्ट में जब हम इन बुनियादी अकायद पर बात करेंगे तो हम सबसे पहले रसूलों का जो अकीदा है उस पर बात करेंगे। The Apostles' Creed goes way back, roughly to the time of the Apostles, although we do not know the exact time that it was originally written. कि रसूलों का अकीदा जो है वो रसूलों की बुनियादी तालीम जो है उसकी अक्कासी करता है, अलबत्ता कि हमें बज़ाहिर उसकी तारीख का नहीं पता कि ये कब लिखी गई थी, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो उन रसूलों की जो बुनियादी तालीमात थी उनकी अक्कासी करता है। And it summarizes the fundamental doctrines of the Christian faith. और ये मसीहत के जो बुनियादी अकायद हैं उनकी समरी जो है हमें पेश करता है। As the Heidelberg Catechism speaks of how all the things promised to us in the gospel are summarized in the Apostles' Creed. और जिस तरह के हाइडलबर्ग कैटेकिज्म जो है, जो मसीहत में प्रोटेस्टेंट ईमान की बुनियादी जो है क्रीड है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो रसूलों का अकीदा है वो में मुख्तसरन तौर पर अंजील की मनादी जो है वो पेश करता है। And today we begin by looking at the framework of the Apostles' Creed. लिहाजा आज जो है वो हम उसके जो बुनियादी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी बुनियाद है रसूलों के अकीदा की, उस पर बात करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। And you can see how it is divided into three sections that correspond to the three persons in the Trinity. और हम देखेंगे कि किस तरीके से रसूलों का अकीदा जो है वो तीन हिस्सों में इस तरीके से तकसीम हुआ है कि जैसे वो तीन मुख्तलिफ शख्सियात पर बात कर रहा हो। The first part is about God the Father and our creation. क्योंकि जो पहला हिस्सा है वो खुदा बाप पर और उसकी तख्लीक के बारे में हमें बयान करता है। The second part is about God the Son and our redemption. और जो दूसरा हिस्सा है वो खुदा बेटे पर और हमारी निजात के ऊपर बात करता है। And the third part is about God the Holy Spirit and our sanctification. और जो तीसरा हिस्सा है वो खुदा रूल कुद्दस और हमारी पाकीज़गी के ऊपर बात करता है। And we're going to look at Matthew 28 verse 19 that speaks about the Trinity. लिहाजा हम इसके बारे में मत्ती उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत पर गौर करेंगे जो तसलीस के इस अकीदे के बारे में हमें बड़ी तफसील से बयान करता है। That verse says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." और ये आयत यूं बयान करती है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। And today we're going to just look at the fact that we're to be baptized in the name of the triune God. और आज हम जिस चीज पर गौर करेंगे वो है कि हमें हुक्म ये मिला है कि हम जो एक खुदा में तीन अकानीम, तीन शख्सियात हैं, उसके नाम पर बपतिस्मा लें। So what are we to believe about the Trinity? और सवाल यह है कि हम तसलीस के अकीदे पर क्या ईमान रखते हैं। We can summarize what is meant by the Trinity this way, that God is one single essence in which are three distinct persons. हम तसलीस के अकीदे को मुख्तसरन तौर पर यूं बयान कर सकते हैं कि खुदा एक है जिसमें तीन शख्सियात हैं। So God is one in one sense, and he is three in a different sense. तो खुदा जो है वो इस लिहाज से एक खुदा है जिसमें तीन मुख्तलिफ शख्सियात, तीन मुख्तलिफ अकानीम हैं। We often point out that believing in the Trinity is not believing a contradiction. और हम बहुत बार इस चीज पर बात करते हैं और इस चीज पर गौर करते हैं कि जो तसलीस है उसमें मौजूद तीन शख्सियात पर बात करना ये बिल्कुल भी नहीं कि तीन मुख्तलिफ खुदाओं पर बात करना है। Because God is three in one sense,
and he is one in a different sense. क्योंकि एक लिहाज में तो खुदा जो है वो इन तीनों शख्सियात में से जाहिर होता है, और दूसरे लिहाज में ये तीनों शख्सियात एक ही खुदा की तरफ इशारा करती हैं। If somebody taught that God is one person and three persons, that would be a contradiction. क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहे कि खुदा एक शख्सियत है और बाद में उसी चीज को कह दे कि खुदा तीन शख्सियात, Or if somebody taught that God is one in essence and is also three essences, that would be a contradiction. और अगर कोई ये कहे कि खुदा जौहर में एक है और बाद में इसी अल्फाज को यूं बयान करे कि खुदा जौहर में तीन भी हैं, तो इसका मतलब कि वो अपने ही बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता, अपना ही कॉन्ट्राडिक्शन करता है। But it's not contradictory to say that God is three in persons and one in essence. लेकिन ये बिल्कुल भी इस चीज की मुखालफत नहीं करता जब हम ये कहते हैं कि खुदा जौहर में एक है और उस एक जौहर में तीन मुख्तलिफ शख्सियात हैं। So what does it mean that God is one in essence? लिहाजा इस चीज का क्या मतलब है कि खुदा जौहर में एक है, जात में एक है। One way to understand that is that there is only one Almighty. There are not three Almighties. लिहाजा आपको एक चीज जिस पर बहुत गौर करना चाहिए वो ये कि खुदा एक है। See, the Father is Almighty, the Son is Almighty, and the Holy Spirit is Almighty, but there are not three Almighties, but one Almighty. लिहाजा ये चीज कि खुदा एक कादर मुतलिक जात है, और जब हम इस पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा बाप कादर मुतलिक जात है, खुदा बेटा कादर मुतलिक जात है, रूल कुद्दस कादर मुतलिक जात है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी नहीं मतलब कि ये तीनों अलग अलग जातें हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों एक ही जात हैं जिसके अंदर तीन मुख्तलिफ शख्सियात हैं। That God is Almighty is a perfection of His being or essence. क्योंकि खुदा जो है वो कादर मुतलिक कामल हस्ती है। So that serves to bring out what we mean by one essence. There's one Almighty. There's one infinite being. और ये चीज इसकी तरफ इशारा करती है जब हम ये कहते हैं कि खुदा के अंदर एक जौहर, एक ही जात है। We confess that in the words of the Athanasian Creed. और हम एथेनियस की जो क्रीड है, जो उसका अकीदा है, उसमें इस चीज का बड़ा वाज़िया तौर पर इकरार करते हैं। It's called the Athanasian Creed, but it was not actually written by Athanasius. और इसको कहा जरूर ये जाता है कि ये एथेनियस क्रीड है, एथेनियस का अकीदा है, लेकिन ये उसकी तरफ से नहीं लिखा गया था। It was written perhaps in the 5th century, but the precise date is not known. और लिहाजा माना जाता है कि ये 5वीं सदी में इस अकीदे की जो है इसको कलम बंद किया गया था। But we say that it accurately explains the truth of the Trinity. लेकिन हम इस चीज पर पूरा इत्तेफाक करते हैं कि ये तसलीस का जो अकीदा है उसको बड़े वाज़िया तरीके से बयान करता है, एथेनियस का जो अकीदा है। So God is one in essence, yet He is three persons. लिहाजा आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि खुदा जात में एक है, जौहर में एक है, जिसके अंदर तीन मुख्तलिफ शख्सियात हैं। The fact that they are called the Father, the Son, and the Holy Spirit makes known what's unique to each person. और जब हम इस चीज की बात करते हैं कि तसलीस के अकीदे में बाप, बेटा और रूल कुद्दस तीन शख्सियात का जिक्र है, तो इसका मतलब कि ये तीन शख्सियात अपनी अलग इनफरादियत में काम करती हैं। Only one of them is the Father. तीनों में से एक ही है जो बाप है, जो खुदा बाप कहलाता है। Only the Father begets. और सिर्फ बाप ही है जिसने बेटे को जना। He is the cause, the origin, and beginning of all things visible and invisible. और वही एक खुदा बाप है जिसने तमाम चीजों को तख्लीक किया जो नजर आती हैं और जो नादीदनी हैं। Only the Son is begotten. और सिर्फ बेटा है जो जना गया, जो पैदा हुआ। So the Father is the only one that begets, and the Son is the only one that is begotten. लिहाजा जो बाप है उसने वो अकेला है जिसने पैदा किया, और वो बेटा है जो उस बाप से आया आगे। The Son is the image of the Father. और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बेटा है
वो बाप की सूरत है, वो बाप की वो अक्स निशानी हमें देता है। We also read of the Son being called the Word of God in John 1, verse 1. और यूहन्ना पहला बाप और उसकी पहली आयत में हम ये भी पढ़ते हैं कि जो बेटा है वो खुदा का कलाम है, जो जिस्म की सूरत जिसने इख्तियार की। And the Son is also called the Wisdom of God. और जो बेटा है उसको खुदा की अकल, उसको खुदा की दनाई से भी बयान किया गया है। And the Spirit is the one who is breathed forth. और जो रूल कुद्दस है वो है जो बाप और बेटे से सादर होता है, निकलता है। The Spirit is not begotten. If the Spirit was begotten, then there would be the Father and two sons. But the Spirit is not begotten. लिहाजा जो रूल कुद्दस है वो मौलूद नहीं हुआ, वो नहीं जना गया जैसे बेटा जना गया, जैसे बेटा पैदा हुआ। क्योंकि अगर हम कहें कि रूल कुद्दस भी जो है वो मौलूद हुआ, तो इसका मतलब कि खुदा बाप एक है और उसके दो बेटे हैं। लेकिन हमारे पास यह है कि खुदा बाप एक है, उसके बाद खुदा बेटा है और फिर खुदा रूल कुद्दस। The Spirit is breathed forth from both the Father and the Son. लिहाजा जो रूल कुद्दस है वो खुदा बाप और खुदा बेटे से सादर होती है, उसमें से निकलती है। The word that's translated spirit could also be translated breath, and it is translated breath in the English version of Psalm 33, verse 6. लिहाजा जो उर्दू का तर्जमा है रूह के लिए, वो सेम तर्जमा आगे सांस निकालने से भी जो है वो मुंसलिक है, कि जब किसी चीज से सांस लिया जाता है, सांस निकाला जाता है। In John 20, verse 22, we read that Jesus breathed on his disciples. He breathed on them and he said, "Receive ye the Holy Ghost." और लिहाजा इसीलिए हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपना सांस फूका अपने शागिर्दों पर, और जब उन पर अपना सांस फूका तो उन्होंने खुदा के रूह को जो है वो रिसीव किया। The Spirit is the eternal power and might of God. लिहाजा रूल कुद्दस जो है वो खुदा की वो कुवत है जो खुदा की तरफ से हमें पहुंचती है। And it is important to bring out that the Spirit is a real person. He's not an impersonal force. लिहाजा ये चीज पर जरूर गौर करना है आपने कि जो रूल कुद्दस है वो कोई ऐसी कुवत नहीं है कि जो किसी शख्सियत में ना हो, बल्कि वो एक बज़ाहिर एक खुद शख्सियत है। The Spirit speaks to us, like in John 15, verse 26, we're told that He guides us into all truth. क्योंकि रूल कुद्दस जैसा कि यूहन्ना 15 बाप उसकी 26 आयत बयान करती है कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो हमसे बात करती है, हमसे कलाम करता है। There's various places where we read in the Bible that what the Bible says, we're told the Spirit says. क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बाइबल मुकद्दस में ये जिक्र है कि जहां रूल कुद्दस बात करता है तो वहां पर ये लिखा गया कि रूल कुद्दस हमसे कलाम करता है। जैसे रूल कुद्दस एक शख्सियत है जो हमसे कलाम करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाप करता है। So the Father, Son, and Holy Spirit are really three distinct persons. लिहाजा खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्दस तीन अलग अलग जो शख्सियत हैं। Only the Father begets, only the Son is begotten, and only the Spirit is breathed forth. सिर्फ जो खुदा बाप है वो पैदा करने वाला है, खुदा बेटा जो है वो जो पैदा हुआ, और रूल कुद्दस जो बाप और बेटे से सादर होता है। And the three persons are not three parts of God. और जो तीन ये खुदा के अंदर शख्सियत है, ये वो नहीं कि जो खुदा के तीन हिस्से हैं। Many people wrongly use like an egg to illustrate the Trinity. क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो तीन हिस्से समझते हुए जो पाक तस्लीस का कीदा है उसे एक अंडे से मुखातब करते हैं। Like they'll look at the shell of the egg and the white of the egg and the yolk of the egg, and they'll say, see, there's three parts, but there's one egg. और वो That's not a good illustration. और वो इसको इस तरीके से बयान करते हैं कि देखो जो अंडा है उसका
बाहर वाला खोल होता है जो सख्त होता है, और उसके अंदर नरम जो है वो सफेदी होती है, और सफेदी के अंदर जो है एक छोटा पीले कलर का जो है वो जर्दी होती है। और जैसे ये तीनों मिलकर एक अंडा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बाप बेटा और रूल कुद्दस मिलकर एक खुदा बनाते हैं। हालांकि वो इस तरीके से तसलीस को बयान करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। God is a simple being, which means he is not composed of parts. और हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि खुदा जो है वो अपनी जात में सादा है। इसका मतलब कि उसके अंदर हिस्से नहीं है, बल्कि वो एक ही है। Each, the Father, Son, and Holy Spirit are each fully God. क्योंकि खुदा बाप बेटा और रूल कुद्दस ये तीनों जो हैं वो मुकम्मल और कामल तौर पर खुदा हैं, ये एक खुदा है। And none of the three is greater than the other two. और इन तीनों में से हम किसी पर भी ये बात नहीं कह सकते कि एक दूसरे से ज्यादा अफजल या ज्यादा ताकतवर है। All three persons are co-equal and co-eternal. ये तीनों शख्सियात खुदा में जो हैं वो एक दूसरे में बिल्कुल हर लिहाज से बराबर हैं। There are those who deny the truth concerning the Trinity. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो तसलीस के अकीदे को मानते ही नहीं है, इसको रद्द करते हैं। Some people deny the threeness of God. और बाज लोग ऐसे हैं जो तसलीस के तीनों शख्सियात का जो है इस अकीदे को इतराफ इसका नहीं करते, इसको नहीं मानते। All those who deny the deity of Christ are denying the Trinity. क्योंकि वो तमाम लोग जो खुदा की खुदाई का इनकार करते हैं वो तसलीस का भी इनकार करते हैं। And also those who teach what's called modalism. और बहुत सारे ऐसे हैं जो मॉडलिज्म की तालीम देते हैं। Modalism teaches that there's only one person who is God. क्योंकि मॉडलिज्म ये तालीम सिखाता है, ये तालीम देता है कि सिर्फ खुदा एक ही है, And that the Father, Son, and Holy Spirit are like three different modes that the one person operates in. मॉडलिज्म ये तालीम देता है कि खुदा एक है जिसके अंदर वही खुदा जो है वो बाप बन जाता है, वही खुदा बेटा बन जाता है, वही खुदा रूल कुद्दस बन जाता है। But that is not correct. They're not three modes of one person, but three distinct persons. लेकिन ये तालीम हकीकी बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल बिल्कुल भी नहीं ये बताती कि खुदा एक जो है वो बाप बेटा और रूल कुद्दस की तीन शक्लें अलग अलग इख्तियार करता है, बल्कि बाइबल बताती है कि खुदा एक है जो जात में एक है, जिसके अंदर तीन अलग शख्सियात हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। One place we see proof for the truth of a plurality of persons in God is when God creates man and says, "Let us make man." एक जगह जहां पर हम ये देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि खुदा की जो ये तीनों अकानीम हैं उनका अक्स नजर आता है, वो वहां पर है जब खुदा इंसान को बनाता है और वो कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पर पैदा करें। When God's speaking within himself, when he says, "Let us make man," it brings out that there's more than one person in God. जब खुदा ये कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाएं, तो ये चीज जाहिर करती है कि खुदा अपने आप से यूं बात कर रहा है जैसे वो एक से ज्यादा शख्सियात से गुफ्तगू कर रहा हो। Another place where we can clearly see the threeness of God is when Jesus is baptized. और दूसरा जो लम्हा जिस पर हम देखते हैं कि खुदा के अंदर तीन मुख्तलिफ अकानीम है, वो लम्हा है जब यीशु मसीह नासरी को बपतिस्मा दिया गया। We hear the Father speak from heaven, and the Son is standing there, and the Spirit descends in the form of a dove. हम देखते हैं कि उसके बपतिस्मा के दौरान खुदा बाप आसमान से आवाज देता है, आसमान से बात करता है, खुदा बेटा जो जमीन पर खड़ा है, और खुदा रूल कुद्दस जो कबूतर की मानद उस पर उतरता है। And also we have a proof for the Trinity in the verse that we started with, Matthew 28:19, that says, "Baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." और इसके अलावा एक और यहाँ पर हमें हवाला मिलता है जो आज का हमारा अनवान भी है, टेक्स्ट भी है, जो मत्ती 28 बाब और उसकी 19 आयत में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि तुम जाकर सब कौमों में बाप और बेटा और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। And there are other proofs that one could point to, but those are briefly some of the proofs of the Trinity.
और बहुत सारे और भी जगहों पर बाइबल मुकद्दस में तसलीस के इस अकीदे की जो है वो वजाहत की गई है। All the different verses that speak of the deity of Christ and the deity of the Holy Spirit point out that there's more than one person in God. क्योंकि वो तमाम हवाला जात जो इस चीज पर बात करते हैं कि खुदा बेटा जो है वो खुदा है, बाप जो है वो खुदा है, रूल कुद्दस जो खुदा है, वो जब भी बात करते हैं वो इस चीज की निशानदेही करते हैं कि खुदा बाप खुदा में तीन अकानीम है, यानी बाप बेटा और रूल कुद्दस। But now let's look at this from a practical and personal point of view. लिहाजा हम अब अपने रोजमर्रा की जिंदगी के प्रैक्टिकल व्यू के मुताबिक इस अकीदे को जांचेंगे, देखेंगे। If we believe in Jesus Christ and we have been baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, we're comforted by that truth. अगर हम इस चीज पर ईमान रखते हैं कि खुदा बाप में बाप बेटा और रूल कुद्दस तीन शख्सियात हैं और उसके नाम से हमने बपतिस्मा लिया, तो हम उसकी मुकम्मल तसल्ली भी रखते हैं। When we're baptized in the name of God the Father, God the Father witnesses and seals unto us that he makes an eternal covenant of grace with us. क्योंकि जब हम खुदा बाप बेटा और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा बाप जो है वो हम पर अपने अहद की मोहर लगाता है, अपने अहद को जो है का निशान हम पर रखता है। He assures us that he has adopted us for his children and heirs. और वो इस चीज की मोहर, इस चीज का निशान हम पर लगाता है कि उसने हमें ले पालक कर लिया, हमें अपने बच्चे बना लिया। God the Father assures us that he will provide us with every good thing and avert all evil or turn it to our profit. और बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा बाप जब हमें ले पालक करता है, अपने बच्चे बनाता है, तो हमें ये सिखाता है कि उसने हमें दुनिया की हर चीज देने का वादा किया और अपने बेटे जो कि यीशु मसीह है, जो हमारा सरदार काहिन है, उसके पास उसके हाथों में हमें सौंप दिया। And when we're baptized in the name of God the Son seals to us that he washes us in his blood from all our sins. और इसी तरह जब हम बपतिस्मा में मौजूद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो ये इस चीज की तरफ निशानदेही है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कफारे वाले खून के जरिए हमारे तमाम गुनाहों को हमसे दूर करता है। He assures us that we are freed from all our sins and counted righteous before God. और वो इस चीज की जो है तस्दीक करता है कि हमारे सारे गुनाह, किरमसी से किरमजी गुनाह भी जो है माफ हुए और हम खुदा की नजर में वैसे ही रास्तबाज हैं जैसे यीशु मसीह खुद है। And when we're baptized in the name of God the Holy Spirit seals to us that he will dwell in us forever. और जब हम बपतिस्मा में ये कहते हैं कि रूल कुद्दस के नाम का बपतिस्मा, तो इसका मतलब ये कि रूल कुद्दस हमारे साथ अब्दियत के लिए अब जुड़ गया और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। He assures us that he will sanctify us to be members of Christ. और वो हमें इस चीज की तस्दीक करवाता है कि वो हमें हमारी इस जमीनी जिंदगी पर जो है वो पाकीज़ा से पाकीज़ा करता जाएगा जब तक कि हम खुदा के साथ ना मिलें। He will apply to us what we have in Christ. और वो हम पर उन सब चीजों को जाहिर करता है जो मसीह यीशु ने हमें तालीम दी, हमें सिखाई। So again, God the Father assures us he's made his covenant with us and we are his adopted children. लिहाजा एक बार फिर जो खुदा बाप ने बपतिस्मा के जरिए हमें हम पर जाहिर किया, वो अपना अहद था कि हम उसके बच्चे हैं। अब He assures us that as a loving father, he will provide us with every good thing. वो इस चीज की तस्दीक करता है कि हमारा पदराना शफकत वाला बाप होते हुए वो हमें वो तमाम चीजें बख्शेगा जिनकी हमें जरूरत है। God the Son assures us that he washes us in his own blood from all our sins. और खुदा बेटा जो है यीशु मसीह नासरी, वो इस चीज की तस्दीक करता है कि वो हमारे सारे गुनाहों को हमसे दूर करेगा और जिस तरह वो खुद रास्तबाज है, हम भी खुदा के सामने रास्तबाज पेश किए जाएंगे। And the Spirit assures us that he'll dwell in us and sanctify us. और जो रूल कुद्दस है वो इस चीज की तस्दीक करता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें पाकीज़ा करेगा जब तक कि हम खुदा के सामने ना पेश हों। Another way you can look at it is that God in his love for us sent his son.
और दूसरी तरफ आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि खुदा जिसने हमसे मोहब्बत की अपने बेटे को हमारे पास भेजा, And the son laid down his life for his people. और जो बेटा था उसने अपने लोगों की खातिर अपनी जान का कफारा दिया, And by his death, he reconciled us to God and purchased for us blessings. और अपने खून बहाए जाने के वसीला से उसने हमारी जो है वो बाप के साथ मुलाकात मिलाप करवाया और तमाम जो गुनाहों की कीमत थी हमारी खातिर अदा की। And that it's by the Holy Spirit that those blessings are applied to us personally. और ये खुदा का पाक रूह था जिसके वसीले से खुदा बाप की वो मोहब्बत जो बेटे की सूरत में हमारे पास आई वो हम तक पहुंची और हमने उससे फायदा उठाया, The Spirit is the one that raises us to spiritual life. क्योंकि ये खुदा का पाक रूह था जिसने हमें हमारी गुनाहों की मुर्दगी से जिंदा किया और रूहानी तौर पर हमारी आंखें खोली कि हम खुदा का इकरार करें और ईमान लाएं, He's the one who works in us faith. क्योंकि ये खुदा का वो रूह था जो हमारे अंदर आज भी काम करता है, And he's the one who sanctifies us, causing us to live a new and holy life. और यही वो खुदा का रूह है जो हमें पाकीज़ा करता है, पाक करता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम रोज खुदा की खातिर जिएं। He applies to us all the blessings that Jesus purchased for us. और ये खुदा का पाक रूह उन तमाम बरकतों को जो यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर अपने कफारे के वसीला से हमारी खातिर जीती, उन सब को हम पर जाहिर करता है। And I would like to end this time with this fundamental truth that God has fellowship within himself. और मैं चाहूंगा कि मैं इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का यूं इख्तिताम करूं कि खुदा बाप ने ये सारा कुछ किया ताकि वो अपने आप में हमारे साथ जो है वो रफाकत रख सके। When God makes his everlasting covenant with his people, that covenant is a relationship of friendship. क्योंकि खुदा ने जब अपने लोगों के साथ अहद बांधा तो वो जो अहद था वो एक ऐसा अहद था जिसके जरिए वो अपने लोगों से ताल्लुक कायम कर सके। And the covenant that God makes with us, that fellowship is rooted in the fellowship that God has within himself. क्योंकि वो अहद और वो रिश्ता जो खुदा ने अपने अहद में अपने लोगों के साथ बांधा वो उस चीज की अक्स और निशानदही करता है, उस चीज को जाहिर करता है, उस रिश्ते को जाहिर करता है जो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्दस के दरमियान आपस में है। God would not have fellowship within himself if there was only one person. क्योंकि अगर खुदा की अपनी जात में सिर्फ एक ही शख्सियत होती तो वो अपने आप में किसी किस्म की कोई रफाकत ना रखता। If God was just one person that operated in different modes, then there would be no fellowship within God. क्योंकि जैसे मॉडलिज्म सिखाता है कि एक ही खुदा तीन मुख्तलिफ शक्लों में हम पर जाहिर हुआ, अगर ये बात सच होती तो खुदा कभी भी अपने आप में एक होते हुए रफाकत अपने आप से नहीं रख सकता था। But these three distinct persons are really distinct persons and they have fellowship with one another. और इसीलिए बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक ये तीन शख्सियात जो एक ही जात, एक ही खुदा में हैं, ये तीनों शख्सियात अपने आप में रफाकत रखती हैं और इसी रफाकत का अक्स खुदा ने अपने अहद में जो उसने अपने लोगों के साथ बांधा उसके जरिए वो जाहिर करता है। And the God who has fellowship with himself brings us his people into fellowship with him. लिहाजा खुदा जो अपने आप में अपने तीनों एक ही जात में तीनों शख्सियात के साथ रफाकत रखता है, उस रफाकत को अपने लोगों के साथ अहद बांधते हुए उन्हें उस रफाकत में शामिल करता है। And that's covenant fellowship that we have with God. और यही वो अहद की रफाकत है जो हमारी खुदा के लोग होते हुए अपने खुदा बाप के साथ हम रखते हैं। And we who have fellowship with God have fellowship with one another. और यही वो बात है कि हम जिनकी रफाकत अब खुदा बाप के साथ है, खुदा के साथ है, हमारी आपस में भी एक दूसरे के साथ बेहतर रफाकत है। Scripture speaks of us together having one heart. और यही वजह है कि बाइबल मुकद्दस में कहती है कि तुम सब एक होकर एक ही दिल रखो, एक ही नीयत रखो। We have one mind, one faith. और हमारा एक ही ईमान है, एक ही ज़हन है।
And together we delight to commune with one another and love one another. और हम सब मिलकर उस रफाकत में एक होकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। We are to thank God for the fellowship we have with God and with one another. और हम खुदा का निहायत दिल से इस बात पर शुक्र करते हैं कि उसके फजल के वसीला से हम उसके साथ भी रफाकत रखते हैं और उसी रफाकत में हम एक दूसरे के साथ भी गहरी मोहब्बत और रफाकत रखते हैं। We are to thank God for the everlasting covenant that He has made with us, His people. और हम खुदा का उस अहद के लिए भी शुक्र करते हैं जो उसने अब्दी अहद अपने लोगों के लिए के साथ बांधा, जो हमेशा तक कायम रहता है। And may we glorify God, loving the triune God and loving one another. खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इस इल्म के को रखते हुए खुदा के नाम को जलाल दें कि उसने अपनी इस तसलीस के अकीदा के जरिए हम पर अपने आप को जाहिर किया। May we walk with our God and have fellowship with Him. खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा के साथ चलें, उसके साथ रफाकत रखें And show our gratitude to Him in our daily life. और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी खूब शुक्रगुजारी किया करें। May we look to His Word and study the Word, the Scriptures that He has given to us. खुदा हमें यह भी तौफीक बख्शे कि हम उसके इस कलाम को जो आज किताब मुकद्दस की शक्ल में हमारे पास है, बिला नागा इसकी तलावत करें, इसे पढ़ें और समझें। And may we hear the Word of God preached and believe that comforting gospel. खुदा हमें यह तौफीक बख्शे कि हम कलाम की इस मनादी को सुने और इस पर यकीन रखें और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। And in all of our needs, may we go unto our God in prayer. खुदा हमें यह तौफीक बख्शे कि हमारी तमाम ज़रूरतों में हम सिर्फ खुदावंद की तरफ ही बढ़े और उसी से सिर्फ मांगे, क्योंकि वो ही मुहैया करने वाला है। Believing what God has told us. कि इस चीज पर यकीन रखना कि जो खुदा ने हमसे बात की, जो खुदा ने हमसे कलाम किया। And if we've been baptized, we're to think about what that baptism means. और अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह में, खुदा बाप में और रूह कुद्दस में बपतिस्मा लिया है, तो हम पर यह लाजिम है कि हम इस बपतिस्मे को भी जाने कि इसका मतलब क्या है। To think of what God the Father and God the Son and God the Holy Spirit assure us of. क्योंकि ये चीज बड़ी जरूरी है कि हम इस चीज पर गौर करें कि खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दस बपतिस्मा में हम पर किस चीज की तस्दीक कर रहा है, क्या चीज हमें सिखा रहा है। Thankful for the salvation that we have in Jesus Christ, may we live to the honor of His great name. हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं उस निजात के लिए जो उसने यीशु मसीह के वसीला से हमें बख्शी, और हम इस निजात में खुश हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। And faithfully bear witness to the truth. और इसी निजात में हम ईमानदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ दूसरों तक भी एक अच्छी गवाही, मसीही गवाही पेश करते हैं। And live as those who have hope. ताकि उन लोगों की तरह जिए जिनके पास एक कामल मुकम्मल उम्मीद है। Thinking of that wonderful day in which we'll have perfect fellowship without sin with our God forever. और हम उस दिन की पूरी उम्मीद रखते हैं जब हम खुदा बाप के साथ मिल जाएंगे और उस कामल रफाकत में जिएंगे जिसमें इस जमीन पर इस जिस्मानी दुखों में से किसी भी गुनाह का कोई जिक्र भी नहीं होगा। May the Lord richly bless all of you who believe in our Lord Jesus. खुदावंद आप तमाम को बरकत दें जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर कामल ईमान, हकीकी और सच्चा ईमान रखते हैं।